ओम शांति। ओम शांति। 14 अप्रैल 2026 साकार रूप से चले बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो सभी को बनना है देवता, तो उसके लिए शर्त है, बनना है तो अमृत पियो पिलाओ, और अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा, राजा की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, रॉयल फैमिली, साहूकार, क्वालिटी, इनकी नहीं, प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। ऐसे होते हैं ना हमारे आसपास, जो एकदम से प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छा, लेकिन मुरली नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, तो वो प्रजा बनेंगे। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। तो मेहनत कौन सी चाहिए? अमृत वेले उठने की मेहनत, ब्रह्मचर्य की धारणा करने की मेहनत। मुरली क्लास में आकर के 2 दिन पहले बाबा ने जो दादियों की डायरी वाली मुरली चली है, उसके लास्ट पेज पर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जब इकट्ठे बैठ करके मुरली सुनते हैं तब वायुमंडल फैलता है, और हम तो संसार को बदलने वाले हैं, और बदलने के लिए हमारी वाणी इतनी नहीं काम आएगी, हमारे ये संसाधन इतने नहीं काम आएंगे। संसार को, प्रकृति को, सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति में बदलने के लिए हमारा वाइब्रेशन से जो वायुमंडल बनता है वो काम आएगा। और कौन सी मेहनत करेगी? ब्रह्मा भोजन खाने की मेहनत, ब्रह्मा भोजन खिलाने की मेहनत। और कौन सी मेहनत? सेवाओं में एक एक को पालना देने की मेहनत। और कौन सी मेहनत? अव्यक्त मुरलियों की जो बकाया पढ़ाई है उसे भी कंप्लीट करने की मेहनत। मधुबन जाने की मेहनत, बाबा मिलन करने की मेहनत, भट्टियां करने की मेहनत, अनेकों को शिविर के लिए तैयार करना और उन्हों को ले जाने की मेहनत। जो ये मेहनत करेगा, या इससे भी बढ़कर बहुत गहरी बातें होती जाती हैं, फिर तो वो राजा रानी बनेंगे। बाकी प्रभावित होना माना प्रजा बनना। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। तो आज सभी को पता चल गया प्रजा किस आधार पर बनती है। तो प्रजा इस आधार पर बनती है। गीत, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। सारा दिन किस में निकल जाता है? पहले लाओ, फिर उसको पकाओ, फिर सबको एक एक को खिलाओ, फिर बाद में रसोई को समेटो, इतने में फिर लाओ, फिर पकाओ, फिर एक एक को खिलाओ, फिर समेटो। सारा दिन तो किस में निकल जाता है? तो रात गवाई सो के, 8 घंटे गवाए ना, दिन गवाया खा के, कोड़ी जैसा जीवन, हीरे जैसा जीवन कोड़ी बनता जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है। बाबा बहुत अच्छी रीति, सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वो सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वो सब है कथाएं।
कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वो सब है कथाएं। बाबा ने कहा, कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह सत्य है नारायण, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई, तो ये सत्य नारायण की कथा भी हुई और ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। बाबा ने कहा, ये भी क्या चल रही है, एक रस्म रिवाज चल रही है। सिर्फ किस लिए पहुंचे मंदिर में? चाहे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, चाहे शिव जी का है, चाहे देवी माँ का है, चाहे देवताओं का है, दर्शन करने के लिए। और महात्मा जी के भी पास गए तो दर्शन करने के लिए। ऋषि मुनि आदि जो होकर के गए हैं, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्फ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि से है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और फिर बाहर आकर कहते विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि के भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसों को क्या कहे, ऐसी बुद्धि वाले को क्या कहें? ऐसी बुद्धि वाले को मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। आज बाबा ने ऐसी सोच वाले को क्या कहा कि ये मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है, जो देवताओं को निर्विकारी बोलते हैं और कहते हैं विकारों के बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। तो ये दुनिया ऐसी चली है और ऐसी चलती जा रही है कि जवान जवान 17-18 साल के बच्चे, जिनको माँ बाप इतना खर्चा करके ना जाने कैसे घुट घुट के मर मर के कहाँ कहाँ से बचा करके अपना पेट काट करके भी उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे पता है हमको कहाँ दिखते हैं? बताऊं आपको? सुनोगे? ये जो दुनिया के लिए हम लगे पड़े हैं ना कि दुनिया चलानी है, भाई दुनिया कैसे चलेगी कैसे चलेगी, तो आपको अब भी कल का ही आपको इंसिडेंट सुना देती हूँ। मेन रोड के साइड में 4 बच्चे, ये 17-18 साल वाले, या तो उनका स्कूल कंप्लीट हुआ है या उनका कॉलेज शुरू हुआ है, 3 बॉयज और 1 गर्ल, 3 लड़के और 1 लड़की, किनारे में कहीं खड़े होकर के सिगरेट को फूंक रहे हैं। और इनके मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं कि पढ़ने के लिए गए हैं, और शायद इनके मम्मी पापा को भी 17-18 साल पहले कहीं पर कोई ब्रह्मा कुमारी जी का प्रदर्शनी में ज्ञान सुनने का अवसर तो मिला ही होगा। इनको ज्ञान बहुत अच्छा लगा होगा। ये सेंटर पर शायद आकर के भी गए होंगे, कोर्स भी शायद कर लिया होगा, शायद बोल रही हूँ, कोर्स भी शायद कर लिया होगा। लेकिन इन्हों की बहनों ने अगर इन्हों को बोला कि अगर आपको आगे चलना और अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं तो आप ये धारणा भी कर सकते हो, हमारी संस्था में ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये हमारी संस्था का फाउंडेशन है। तो ये लोग चले गए होंगे कि भाई अभी तो हम नया नया जोड़ा है, दुनिया कैसे चलेगी अगर अभी हम इस ज्ञान में आ गए तो। उनको पता भी नहीं है कि उनकी दुनिया कैसे चल रही है। इसके लिए ये बातें मुरली की दुनिया वालों के लिए तो है ही नहीं। ये जो सिर्फ यहाँ बैठते हैं ना बाबा के घरों में, ये बातें उन्हों के लिए है कि संसार कुछ भी सोचता है देवताओं के बारे में या इन विकारों के बारे में, वो उनका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो चलेगा। लेकिन भगवान के बच्चे बन करके
अगर हम ऐसी दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ज्ञानी तो आत्मा, तो कितनी ऐसी दुखद घटनाएं देखने को मिलती हैं, कितनी दुखद घटनाएं। शिव बाबा ने कहा मनुष्य ऐसा, मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी तो मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तो बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के भी मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वो नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के बाबा याद दिलवा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि पहले हम सब कहाँ रहते थे बच्चे। तो पहले हम सब लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। तो बाबा क्या सुना रहे हैं? कहानी सुना रहे हैं। किसकी कहानी? सत्यनारायण की कहानी। कौन सी कथा? अमर कथा कि आत्मा पहले पहले सतयुग में थी 9 लाख की जनसंख्या के साथ, फिर आत्माओं की संख्या बढ़ते बढ़ते सतयुग अंत में 2 करोड़ हो गए। कहानी बता रहे हैं बाबा। फिर उन 2 करोड़ से त्रेता युग शुरू हुआ, वहां पर सब जन्म लेते लेते 12 जन्म लिए और एक ही धर्म था। इन दोनों युगों में एक ही धर्म था। त्रेता कंप्लीट हुआ, फिर क्या हुआ? बाबा ने कहा फिर रावण राज्य शुरू हुआ 33 करोड़ के साथ। द्वापर युग शुरू हो गया, माना रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाया है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में, भूकंप भूचाल आदि में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। भूकंप क्यों आया? क्योंकि देवताएं क्या बन गए? विकारी बन गए। और फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। बाबा ने कहा कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु कम होती गई। बाबा हमको कहानी सुना रहे हैं। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज। और बाबा ने आज क्या कहा? ये कहानी छोटे छोटे बच्चों को भी सुनाओ कि ऐसी भी एक दुनिया थी। कितनी सहज कहानी है। छोटी छोटी बच्चियां ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है।
अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए। फिर आगे कंटिन्यू रखा बाबा ने कहानी को कि द्वापर में जब सभी पतित और भोगी बन गए तो फिर क्या हुआ, फिर और धर्म शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। अमृत किसको बोलते हैं बाबा? अमृत किसको बोलते हैं बाबा? ये जो बाबा ने कहा अमृत पियोगे पिलाओगे तो देवता बनोगे, कौन सा अमृत? पवित्रता। विष बोलते हैं बाबा विकार को, और अमृत बोलते हैं बाबा प्योरिटी को, पवित्रता को। अमृत का जो नशा था तो वहां ज्ञान का नशा नहीं था, आत्माओं में प्योरिटी का था। वो खलास हो गया, लड़ने झगड़ने शुरू हो गए। द्वापर से लेकर के हम गिरे, कलयुग में हम और भी विकारी बने। देखते जा रहे हो ना कहानी, धीरे धीरे रील आगे बढ़ रही है, कैसेट आगे बढ़ रही है, सीन आगे बढ़ रहे हैं। अभी सीन में सत्युग आया, सीन पर अभी त्रेता युग भी आया। 12 जन्म, 33 करोड़, एक धर्म। फिर बड़े सारे पर्दे पर बाबा ने अभी हमको द्वापर भी दिखाया, और इस बड़े सारे पर्दे में द्वापर में एक तो क्या दिखाया, एक तो बहुत सारे धर्म आ रहे हैं। दूसरा क्या दिखाया, ये भारत के जो महल थे वो अर्थक्वेक आ रहा है और वो नीचे जा रहे हैं। तीसरा क्या दिखाया पर्दे के ऊपर द्वापर में, कि जो निर्विकारी योगी थे वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, विकारी भोगी बनने लगे। और इस पर्दे पर सीन में क्या आया नेक्स्ट, कि अमृत का जो नशा था, देखो देवताओं के चेहरे 33 करोड़ के, अमृत का पवित्रता का जो नशा था, मतलब दोनों ताज जो थे उसमें ये प्योरिटी वाला जो नशा था, बाबा ने कहा ये खलास होने लगा। दिख रहा है बड़े सारे पर्दे पर मूवी। सुबह सुबह बाबा आज हमें क्या दिखा रहे हैं, मूवी दिखा रहे हैं। और लड़ने झगड़ने भी शुरू हो गए, इस पर्दे पर आया। द्वापर से लेकर के हम गिरे, अब पर्दे में कौन सा सीन दिखने लग गया, कलयुग। कलयुग में और ही विकारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाने लगे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते क्या समझने लगे, समझते थे कि भगवान पत्थर ठीक कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई है। अब फिर बाप कहते हैं, तो अब संगम युग का सीन। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर से अपनी राजाई लो। ये जो गवाया है ना हमने, बाबा ने कहा फिर से ले सकते हो। कैसे? जो छोड़ा है उसको अपना लो। छोड़े क्या थी, प्योरिटी, उसको अपनाओ। और जो अपनाया हुआ है उसको छोड़ दो, अपवित्रता। बस बाबा ने कहा इतने में आपकी राजाई आ जाएगी। और वो तो यहाँ भी इस कली काल के अंदर, घोर कलयुग के अंदर भी जो बच्चा बच्ची पवित्र रहने का संकल्प करते हैं वो यहाँ पर भी राजा रानियों की तरह ही रह रहे हैं। संसार उनको ऐसे ही देखता है, भले उनकी सुने ना सुने, उनके पास आए ना आए, कुछ भी करे, लेकिन वो आज भी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं। कौन से युग में? के बिल्कुल लास्ट में, कलयुग के बिल्कुल लास्ट में। तो ऐसा बाबा ने कहा। तो जो छोड़ा है उसको पकड़ना है, और जो पकड़ा है उसको, तो क्या पकड़ा क्या छोड़ा? पवित्रता को पकड़ना है, अर्थात अमृत को पीना है और पिलाना है, और विष को छोड़ना है। ना पिएंगे ना पिलाएंगे। ऐसा जैसे कई लोग होते हैं ना जो ड्रिंक नहीं करते, उनके रिश्तेदार में भी अगर कोई कहेगा ना हमें करने, तो वो कहते हैं बाहर कहीं जाके जहां आपका मन करे करो, हम तो भाई ना पीते हैं और ना पिलाते हैं। जो लोग वीगन होते हैं, अर्थात गाय का दूध और दूध के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, एकदम पक्के, तो वो जब चाय बनाएंगे
उनको घर में कोई कहेगा गाय के दूध की चाय हमें पीनी है, तो वो कहते हैं हम तो भाई ना पीते हैं और ना ही पिलाएंगे। पीनी है तो बादाम के दूध की पियो, पीनी है तो काजू के दूध की पियो, पीनी है तो कोकोनट नारियल के दूध की। तो ऐसे ही विष हमने छोड़ा है, तो विष की बातें भी हमको नहीं करनी है, छोड़ देनी है। तो ना पिया ना पिलाया। बाबा ने कहा विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे, परंतु परंतु बाबा ने क्या कहा, इतनी सारी कहानी सुना भी देंगे अगर किसी को भी कि इतना नुकसान हो गया, लड़ाई झगड़े हुए, महल अंदर चले गए और हम विकारी भोगी बन गए, पतित बन गए, एक धर्म से अलग अलग धर्म में बट गए। इतना कुछ बताने के बाद भी किसी को कहेंगे कि अब आप मनुष्य से देवता बनो अर्थात अमृत पियो, तो भी बाबा ने कहा विष नहीं छोड़ते। तो राम से ज्यादा क्या प्यारा हो गया है, विष प्यारा हो गया है, परंतु नहीं छोड़ते हैं विष। विष के लिए कितना मारते, तंग करते, तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सत्युग में तो रावण होता नहीं है। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। आज बाबा ने बिल्कुल ये बात कह दी, नहीं तो अभी तक बाबा क्या बोलते, एक बार भी अच्छा अच्छा कह दिया तो स्वर्ग में आ जाओगे, एक बार भी साधन का कोर्स कर लिया तो स्वर्ग में आ जाओगे, तो खुश हो जाते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा कि जब तक इस विकार को नहीं छोड़ोगे, श्रेष्ठाचारी नहीं बनोगे, तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकोगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वो अब भ्रष्टाचारी बने हैं, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो, गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी, जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है, ये सब कहानी सुनाने के लिए क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। फिर सामने कैसा भी इंसान हो तो उसको ये कहानी सुना सकते हैं। बाबा ने कहा बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा बताओ, ब्रह्मा बाबा को कितना समय लगा। आज बाबा ने बताया वो समय, आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसी को समझाओ। तो ब्रह्मा को समझने में कितना समय लगा, बहुत थोड़ा। और शिव बाबा को भी समझाने में कितना समय लगा, 15-20 मिनट, बस इतना ही समय लगा। ये तो बीच में हम आपस में चिंतन करते हैं तो, नहीं तो कितना समय लगा, बहुत कम। आधा घंटा भी इतनी सहज बात समझ नहीं सकते, इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसी को समझाओ। चित्र, हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य है, द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए, जिसको बार बार बोलते हैं ना चीयर चीयर, जो बोलते हैं, हुटिंग करते हैं, तालियां बजती हैं, वाह वाही मिलती है, वंस मोर होता है, एक बारी और सुनाओ। बाबा ने कहा भाषण कैसा हो कि सामने वाले का दिल करे और सुने और सुने। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटे छोटे कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है
दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वो मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है ना, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी करके काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते। वो पढ़ी लिखी है, वो ज्ञान मार्ग में खड़ी होकर के बहुत काम कर सकती है और नाम वाला कर सकती है। किसका नाम वाला होता है? देखो, खुद का भी नाम रोशन होएगा, अपने मम्मी पापा का, माता पिता का, जननी का भी नाम रोशन होगा, यज्ञ का नाम रोशन होगा। फिर उस कुमारी को जिन्होंने तैयार किया उन्हों का भी नाम रोशन होगा, अर्थात बड़ों का नाम रोशन होगा। उस शहर का नाम रोशन होगा कि वो कन्या कहाँ की है, अरे वहां की है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना था। उनके कारण हमें पता चला कि ये कोई शहर भी है। लेकिन इतने में, क्योंकि वो साहूकार हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, इतने में रिश्ता आ गया और पता चला कि घर बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत है। तो फिर वो सोचती है, बहुत कुछ सोचती है। तो बाबा तो कितनी सहज बातें समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल भी नहीं आता। देखो, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल MP MLA बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। नहीं रहती मुरली याद, किसने कहा है मुरली को याद रखने के लिए? नहीं रहती ज्ञान के पॉइंट्स याद, कोई बात नहीं, किसने कहा है याद रखने के लिए? कुछ नहीं। कल की अव्यक्त मुरली, संडे की, कल मंडे था, तो कल की जो मुरली थी सुबह की, उस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला कि बाबा से बिल्कुल सीधा और सच्चा रहना है। बोला था क्या? धारणा का पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट था कि बाबा से बिल्कुल सच्चा और सीधा रहना है। जो कन्या इतना भी रहेगी ना, बाबा ने कहा वो भी बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि बाबा ने कहा उस पढ़ाई में भी बहुत कुछ बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं। तो इस पढ़ाई को भले पढ़े कम, लेकिन प्रैक्टिकल में लाए ज्यादा। पढ़ो कम, प्रैक्टिकल में लाओ ज्यादा। अभी क्या होता है, सारा दिन ज्ञान सुन रहे हैं, ये क्लास ये क्लास ये क्लास, ये मुरली ये मुरली ये मुरली, सबको सुन लिया, और करते समय फिर बाबा से झूठ बोल दिया। फिर कोई एक सेवा का मौका आया तो फिर से एक झूठा बहाना लगा दिया। फिर से घर वालों के ऊपर दोष डाल दिया, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन लेकिन लेकिन। तो हुए सीधे और सच्चे, तो इतना सारा सुनने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने कहा उस पढ़ाई से भी तो देखो क्या क्या बन जाते हैं, और ये पढ़ाई तो कितनी सहज है, औरों को भी जाकर के सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम करती तो समझती हमने बहुत काम कर लिया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल कुमारियां फैशन में ही रहती हैं, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। भूलना नहीं ये मुरली कब की है, आज से 50-60 साल, 50-55 साल पहलों की, बहुत समय पहले की मुरली है। तब बाबा कुमारियों के लिए क्या बोलते हैं कि ये कैसे ज्ञान में चलेगी और कैसे ज्ञान के नशे से औरों को इस नशे में लेकर के आएगी, अगर ये खुद के मेकअप और हेयर स्टाइल के ऊपर ध्यान देती रहेगी और पैसा खर्चती रहेगी। बाबा ने कहा ये माया का पॉम्प है, ये माया का क्या है? आकर्षण, ये माया का प्रलोभन, ये माया के छोटे छोटे
लालच, फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। ये मेरी फेवरेट क्रीम है, मैं तो भाई यही लगाती हूँ। छोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी अगर विश्व की महारानी बनना है तो। वो नेचुरल ब्यूटी चाहिए, तो यहाँ की ब्यूटी के लिए जितना पैसा हम मैं कहती हूँ जितना पैसा बालों के ऊपर उड़ा रहे हैं, उस पैसे का 10% भी अगर हर महीने भगवान के भोग के लिए निकाल देना, सेवाओं के लिए निकाल देना, तो बालों के ऊपर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े में ही बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये तो क्या है, सभी माया ने सभी को पतन में लेकर के आया। लेकिन राम राज्य में जाना है तो बाबा ने कहा तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? बताओ भाई, क्या बनेंगे? हम बन रहे ब्रह्म कुमारी। अभी आज तक तो हमें ऐसा ही नहीं बने कि जहाँ बाबा की सत्संग है, हम ऐसे सोचते हैं उसके घर नहीं जाएंगे, वो मेरी बनती नहीं है, उसमें कुछ बोल नहीं। अब उत्पा ये थी, उत्पा ये जो राजा की रानी थी, उतना उसको सत्संग से प्रेम कहा, हरिजनों के घर सत्संग से उसका पति बोला जाने नहीं बोला, तो उससे नहीं डरी। सत्संग में बाबा ने भगवान ने क्या किया, उसकी चप्पलें बना दी, 2 जोड़ी, उसका पति पीछे गया, जोड़ी का है। हमें तो ऐसा ही नहीं है, वे जहाँ सत्य है बाबा की, वहाँ पहुँचते हैं सब, मन में ऐसी करते हैं नहीं जाए। अभी तो हमारी को वही रंग नहीं लगा, वही रंग नहीं, वही निशा नहीं चढ़ा। अभी भी बहुत संकल्प और विकल्प, इनके कहने का भाव है कि अभी भी बहुत संकल्प विकल्प है, अभी भी हम हरिजन और ये जन और वो जन और वो देखते हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। क्या बनेंगे? ये बाबा ने पूछा नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये आश्चर्यवाचक चिन्ह है कि अभी तक भी हेयर एंड ब्यूटी और अपना अपना काम, थोड़ा सा काम किया, लगता है मैंने कितना ही बड़ा सेवाएं कर दी। योग बल से सुंदरता और सादगी, रूहानियत सब कुछ आ जाती है, लेकिन योग लगता नहीं है तो क्या करें? सुंदरता लानी तो पड़ेगी, तो वो योग तो हमारा लगता नहीं है। योग लग जाए तो सुबह 2 से 5 बजे, तो कल ही बाबा ने कहा है ना, बाबा की ब्यूटी पार्लर कितने बजे खुलता है? 2 बजे खुल जाता है। आप लो अपनी फिक्स अपॉइंटमेंट, 45 मिनट के अंदर बढ़िया, 1 घंटे के अंदर बढ़िया मेकअप हो जाएगा। भीड़ कम होती है, ऐसा तो पूरा दिन भी वो ब्यूटिशियन हमको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा समझो। तो बाबा अपने आप उठाता है। ये देखो माताएं कैसे बोलती है, 60-60, 70-70 साल की माताएं ये कैसे बोलती है कि बाबा हमको खुद ही आकर के उठाता है। एकदम से सोई हुई थी और एकदम से कोई ज्योति आ रही है, फटाफट में उठ गए। तो क्या कराने के लिए? मेकअप कराने के लिए। आज की बात कि मेरे को घड़ी दूर से दिखती नहीं है, हाँ, और मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो 3:30 बजे एक्यूट में उठ गया, बाबा ने उठा दिया। बाबा ने उठा दिया। देखो ये बाबा के बच्चे तो कोई नहीं कहता अलार्म ने उठाया और मम्मी ने उठाया और पत्नी ने उठाया, पति ने उठाया, सब क्या कहते हैं? बाबा ने उठाया। इतने बच्चे और सबको उठा देता है अपने अपने टाइम पे, कितना उसको काम है, लेकिन उसने कभी बोला मैं पूरा दिन कितना काम करता हूँ? हम पिन जितनी सेवा करते हैं, पिन जितनी, और उसमें भी लगता है आज तो भाई दीदी ने बहुत बड़ा काम किया थे, भाई बहुत बड़ी सेवा है। वो कर रहे हैं हमारी सेवा, या उसका ये यज्ञ जो निमित्त बने हुए हैं ये कर रहे हैं रात दिन हमारी सेवा। और मेरे को तो हमेशा इस माँ प्रकृति को देख करके लगता है कि सेवा जो करता है वो कभी ऐसे बोलता नहीं कि मैं बहुत कर रहा हूँ। पता है हमको रोज क्या लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं। जो करता है ना उसको हमेशा लगता है कि कम है, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए। बाबा को भी आश्चर्य लगा कि तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। इसके लिए सेवा केंद्र की मुरली,
बाबा के साथ योग, सेवाएं, मधुबन, ये सभी जो चीजें बनी हुई है, इनके पीछे फैमिली में रहने का कारण है। परिवार के साथ रहोगे नहीं तो परिवार के साथ आओगे कैसे? तो साथ तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर के पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर में क्या होगा? वहां जाकर के प्रजा बनेंगे। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाएंगे। समझाने तो बहुत सहज है। तो ये जो बाबा ने आज कहानी सुनाई, बाबा ने उस कहानी के बारे में कुछ बोला। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। एक माता जिनका बेटा ने संकल्प कर लिया कि मुझे आजीवन बाबा का बनकर के रहना है, माना कुमार जीवन में रहना है, तो उनके रिश्तेदार उनसे क्या पूछते हैं कि इसने खुद ही कहा क्या कि मुझे कुमार जीवन में रहना है? तो फिर क्या उत्तर मिलता है? उत्तर ये मिलता है क्योंकि इसे पता चल गया आगे सत्युग आने वाला है और दुनिया का अब विनाश होने वाला है। जिसको ये कहानी याद रहेगी ना, वही विकार मुक्त भोग मुक्त जीवन जी सकता है, नहीं तो नहीं जी सकता, भले कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। तो आज पूरा दिन क्या याद रखना? एक ही नशा रखना, मुझे सत्युग में देवी देवता बनना है, प्रजा नहीं बनना। मुझे सत्युग में राजा रानी बनना है, प्रजा नहीं बनना। मुझे सत्युग में राजा रानी बनना है, प्रजा नहीं बनना। तो ऑटोमेटिक ये जो बाबा ने देखो कुमारियों के भी आकर्षण और सब कुछ बाबा ने बता दिया, छोटे बड़े सबको, बच्चों को भी आज बाबा ने ले लिया बीच में। तो प्रजा नहीं बनना इसका मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम किसी के पास नहीं है। लोग अपन को क्या बोलते हैं कि बहन जी हमारे पास तो जहर खाने का भी टाइम नहीं है, मरने का मन कर रहा है लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम मैनेज करो और टाइम निकाल करके मरो, अर्थात मर जीवा जीवन को प्राप्त करो। समय तो निकालना पड़ेगा ना। शिव बाबा ने कहा समझानी तो बड़ी सहज है, हम शांति धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते कराते रहना है तब ही ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, एक दूसरे पर नहीं देना, अपने अलग अलग सेवा केंद्रों पर भी नहीं देना। मेरे सेवा केंद्र पर कौन लेकर के क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इन बातों पर अटेंशन नहीं देना। अटेंशन जहां नहीं देना वहां नहीं देना, और जहां देना है केवल वहीं देना है। और आज कहाँ अटेंशन देना है? बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन देना है, क्योंकि मुरली के अंदर सब कुछ आ जाता। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। ये है बाबा और उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अपवित्र बनो पाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, कितनी नॉलेज है इस बैच में, इसमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी कि बैच किस किस ने लगाया है। लगाया है जो सर्दी में स्वेटर पहनती हूँ ना उस पर फिक्स बैच लगा हुआ है, इसलिए अगली बारी वो सर्दी में स्वेटर निकलेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो फिर से बैच लगा करके आऊंगी, ऐसा। तो आज उसको निकालने की थोड़ी सी, आज बाबा ने कहा राजा रानी बनना है तो क्या करनी है? मेहनत करनी है। तो आज थोड़े से गर्म कपड़ों में फिर से जाना
निकाल के लाना। बाबा ने कहा इसमें सारा राज, सारा ज्ञान है, इस पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे, पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अब मानो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, मैं अपना ही उदाहरण आपको दे देती हूँ, ऐसा होगा नहीं लेकिन जस्ट एग्जाम्पल। मैं रोज बैच लगा करके बैठती हूँ, लेकिन मैं जो बाबा ने कहा ना, कर्म जो है मेरे वो मैं आप लोगों के साथ अच्छे कर्म नहीं कर रही। ये मेरी ड्यूटी है मुरली सुनाना। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे बैठते और आपको मुरली सुना देते हैं, लेकिन पूरा दिन आपके 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 सबके बारे में, अपने अलावा सबके बारे में मैं उलट पुलट सोचती रहती हूँ। लेकिन मैं पक्का करा रही हूँ ऐसा नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। दुनिया में हो रहा है, आपको हो रहा है। फिर इस बैच का कोई भी मायना नहीं है। इसके लिए बहुत सारे जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, वो इन चीजों में अटक गए हैं। हम अटकेंगे नहीं, हम तो अपनी रस्म को पूरा करेंगे। अगर बाबा बैच को याद करता है तो ये मेरे हृदय के पास होना चाहिए, क्योंकि मैं मर्यादा वाली आत्मा हूं, मैं नियमबद्ध आत्मा हूं। लेकिन हाँ, अगर खुशबू दीदी सोचे कि मैंने बैच लगा लिया, मैं राजा रानी वाली स्टेज में आ चुकी हूँ भाई, अब अपने को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आओ और हमारी सेवा करो, तो फिर वो यहीं पर ही राजा रानी की ट्रीटमेंट मिलेगी। वहां जाकर के ये जो पढ़ करके मेरे से होशियार बन गए ना, तो बाबा ने कहा अनपढ़े को पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, बोझा उठाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, अपने नियम वाली ड्रेस भी पहनूंगी, बैच भी लगाऊंगी, सेवाओं में भी रहूंगी, लोगों से मिलूंगी, लोगों से यज्ञ सेवा की शिक्षाएं भी दूंगी, सब कुछ करूंगी। बहुत मेहनत करनी। लेकिन ये सब कुछ को अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं हम। आधार फिर भी हमारा क्या है? बाबा ने कहा बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंचा पद पाएंगे। मुरली को मैंने अपनी लाइफ में कितना धारण किया, अंतर समझ में आया ना आपको? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैच नहीं लगा करके बैठे उनको आज टिक मिल गया, ऐसा भी नहीं है। तो वो तो हमको अपनी मर्यादा को पूरा करना ही है, निभाना ही है। हाँ, तो फिर तो वो बाबा ने युक्तियां बताई है ना, जहां पर नहीं लगा सकते हैं बैच, कोई बात नहीं। हमारी दीदियां जो विदेशों में रहती है, लेकिन परिस्थिति अनुसार होता है। अब इन बातों को हम भी कह दें मैं भी नहीं लगा सकती बैच, ऑफिशियल, बाकी सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ होएगा ही। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वो भी तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों की बनेगी। सूर्यवंशी बनने में ही मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, और बाबा ने 2 का नाम लिया। कुमार का है, जनक है, जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी। स्तंभ ऐसे ही नहीं बने हैं। बाबा के यज्ञ में कौन सा ऐसा बच्चा जो सेवा नहीं करता होगा, मतलब दादियों के और इन सबकी लिस्ट में। लेकिन ये आत्माएं हैं, इन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत एक्स्ट्रा अद्भुत जाकर के सेवाएं करी, क्योंकि इन्होंने लोगों को जोड़ा। एक देश के अंदर से निकली और 160 देशों में, जो अभी पीछे जयंती दीदी बता रहे थे जो लिस्ट है, जहां पर सेंटर है वो तो 135 देश है, लेकिन जहां पर हो चुका है बाबा का कार्य तो वो 160 देश है। तो बहन जी उस स्थिति में पढ़ी लिखी नहीं थी, जानकी दादी कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा ने कहा सेवा करने वाला अच्छा पद पा लेगा। उनका नाम भी बाला होता है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इवल टॉक नो इवल। ये खिटपिट क्यों होती है? क्योंकि
हम जो करने आए हैं वो करते नहीं हैं और इवल चीजें देखने और बोलने लग जाते हैं, शरारती काम करने लग जाते हैं। फिर ऐसी ऐसी बातें होती हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर के बनेंगे, ऐसे ऐसे क्या जाकर के बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी समझा सकती हैं, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है, तो हम सभी राम की कौन है, बंदर सेना है। रावण की तो सेना को हिला दिया ना, उनका तो वो वाटिका में भूचाल मचा दिया ना, सब कुछ कर दिया। बंदर सेना मशहूर है। सीताएं, ध्यान से देना, यहाँ पर बाबा रहम की कोई बात बता रहे हैं। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है। आप तो सुखी हो गई हो माताएं, आपकी बहनें अंदर में जेल के अंदर फंसी हुई है। भाई तो ये हमारे सुखी हो गए हैं, इनके जैसे कितने भाई सारा दिन बोझ के अंदर फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा जाओ उनको छुड़ा करके लाओ। तो फिर ये मत समझना कि ये भी दीदियां ही करेंगी, फिर वो ही राजा बनेगी, जो करेगी फिर बनेगी भी वो ही। हम जिनकी सेवा करने का उत्तरदायित्व बाबा ने सबको दिया। कुमार कुमारों को निकाले, कुमार कुमारियों को निकाल, कुमारियां कुमारियों को निकाले, अदर कुमार अदर कुमारों की सेवा करे और माताएं माताओं को निकाल करके लाए। तो सिर्फ इस आनंद में खुश मत होते रहना। अभी हम पिकनिक में गए, ये कुसुम बहन हमारे सामने बैठे हैं, 7 नई आत्माओं को अपने साथ लेकर के गए, 7 नई आत्माओं को। ये सिर्फ हमारे एंजॉय के लिए नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन केवल हमारे एंजॉय के लिए नहीं है। हम अपने साथ में ये भी लेकर के गए, तो मुझे देख रहे हैं, ये भी लेकर के गए। ऐसे अपने साथ में अपने जैसी हम जिन्स को छुड़ाओ। किसकी जेल में से, किसकी जेल में है, रावण की जेल में। और हम कौन है, राम की बंदर सेना है। उछलते उछलते पहुंच जाओ उनके पास। जैसे माताएं घर का जल्दी जल्दी से काम कर लेती है और कहती है भाई जल्दी जल्दी काम करती हो, आज उनके पास जाके आना है, जल्दी जल्दी काम करते हो, आज उनसे पूछ करके आना है, उनकी आज तबीयत खराब है, उनके हालचाल लेकर के आने हैं। तो ऐसे जल्दी जल्दी काम करूं। आज 5 घर सोच के रखिए, 5 के पास तबीयत पूछते पूछते उनको कोर्स के लिए प्रेरणा देकर के आऊंगी कि तुम तैयार हो जाओ 5, या तो तुम 5 मेरे साथ चलना सेवा केंद्र पर, या फिर तुम 5 के पास मैं लेकर के आऊंगी बहन जी को 7 दिन के कोर्स के लिए। बाबा ने कहा छुड़ाओ उन्हों को। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, तो जो प्रभावित हुआ बाबा ने कहा उससे पूछो तुम क्या बनना चाहते हो। सिर्फ दूसरे को कहेंगे कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद कुछ नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा इससे क्या फायदा। दूसरे को राय देते हैं आपको रोज जाना चाहिए, ये बहन जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, और खुद बाबा ने कहा क्या फायदा फिर इससे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज के पूरी मुरली में से बहुत सारी मुरली ही धारणा के ऊपर चली है। पढ़ाई को धारण करो, औरों को पढ़ाओ, कहानी सीखो, फिर औरों पर प्रैक्टिस करो, सुंदर सुंदर भाषण करो, सेवा करो, नाम वाला करो, फैशन नहीं करो, हेयर पर ज्यादा खर्चा पैसा नहीं लगाओ। ऐसी बाबा ने बहुत सारी बातें कही कि कुमारी को साहूकार के आकर्षण में भी नहीं आना। ऐसे सब धारणा वाली बातें तो सुनते हैं। बाबा ने आज हमको
कौन से 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अपन को और बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारी सेवा केंद्र में कुछ भी हो रहा है, समाधान कर सकते हो तो ध्यान जरूर दो, लेकिन जिन बातों में समाधान नहीं हो रहा है उधर ध्यान ना दे करके ध्यान कहाँ पर दे लेना चाहिए? पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना, बाबा ने मुरली में एक शब्द ऐड कर दिया धारणा में, श्रीमत पर। तो ये जो गलियों में हमारा एक कोई जानकार बच्ची, छोटी सी आत्मा, शरीर की उम्र, और वो क्या बता करके गई कि घर के आगे नालियां जो बनी होती है, वहां पर जो घर का रैंप या थल्ली हम आम भाषा में अपने यहाँ शहर में बोलते हैं, वहां पर बैठ करके फ्री होकर के फलानी फलानी माता फलानी माताओं को मुरली सुना रही है। अपने हिसाब से तो वो माता से मैंने बात करी तो वो कहते दीदी मैं तो सेवा ही कर रही थी। वो उनका दीदी इतना मन करता है मुरली सुनने का, तो वो कहते हैं कि हम दीदी के पास तो नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि दीदी मैं ही ये सेवा कर देती हूँ। हमने उनको बोला ये तो आपके भाव बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पन्ना उन शास्त्रों से बहुत बहुत ऊंचा है। क्या कोई अपनी भागवत को नाली की थल्ली के ऊपर बैठ करके किसी को भी सुना देगा? खुद भी हनुमान चालीसा का वो पर्चा सा होता है, वो नहीं पढ़ता, तो वहां बैठ कर पढ़ ले, छोटा सा मंत्र भी नहीं पढ़ता। नहीं करते ना, फिर ये कौन है? हमारी मम्मी ने भागवत पाठ में पढ़ा है, इसीलिए मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा। और जैसे मैं भागवत सुन रहा हूँ तो सारा जो सार सुन रहे हैं ना रोजाना मुरली में, भागवत में वो उसका विस्तार है। विस्तार नहीं है, विस्तार तो यहाँ है, विस्तार यहाँ है। बस वो जो भी बात बाबा बता रहे हैं ना, बस वो, क्योंकि वो भी किसी विद्वान ने लिखी है, ब्राह्मण ने लिखी है, लेकिन इन मुरलियों से लिखी गई है। तो सोचो उनका कितना रिगार्ड है, और रिगार्ड तो हम भी बहुत रखते हैं, उनका कितना रिगार्ड है। तो इसका रिगार्ड तो बहुत ज्यादा है। कहीं भी पार्क में स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं भी मुरलियों में, कहीं भी घरों में स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं भी अपना ये जो आपको भी एक उदाहरण दिया वहां पर, फिर उनकी बंद करवा दी हमने। उनको कहा जिनको सुनाना है यहाँ पर, उनको बोला आप खुद भी यहाँ आ जाओ, उनको लेकर के मुरली यहाँ पड़ी रहती है, आप खुद ही सुना दो उनको। कोई कारण तो बना होगा अगर ये स्थान बने हैं तो। इसके लिए पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ानी है, श्रीमत पर पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़कर इस बेहद की सेवा में लग जाना है। दूसरा, हियर नो इवल, सी नो इवल। बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी, किसी पर प्रभावित नहीं होना, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कथा सुनानी है। ये आज बाबा ने हमको टास्क दिया है, छोटे से रूप में कहानी तैयार करो सत्यनारायण के कथा की। वरदान है नए जीवन की समृद्धि से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, नए जीवन की समृद्धि से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरे मर्जीवा बन गए हैं उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण नहीं हो सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई, अब नया जन्म हुआ। तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ भी अटका हुआ ना हो। शूद्र मतलब छोटी सोच, छोटा दिल, छोटे संस्कार,
छोटा सा स्वभाव, छोटी छोटी आदतें, बाबा ने कहा ये कहीं पर भी ऐसे संस्कार या सांसें हमारी अटकी हुई ना हो। इसलिए हम क्या बन गए हैं, पूरे के पूरे मर जीवा। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समालो। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समालो तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता, कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ये है आज के अव्यक्त इशारे। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का करो। तो तख्त बाबा ने बताया नम्र चित्त, और इसके लिए कौन सा पाठ पक्का करना है, पहले आप। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। इसके लिए अगर कोई ये बात हमको बार बार कह रहा होता है कि पहले आप बताओ हम कैसे करें, पहले आप बताओ हमें ये कब करना चाहिए, पहले आप बताओ हमें इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो वो आत्मा नम्र चित्त की सीट पर बैठ करके हमसे पूछ रही है हमारा रिगार्ड रखने के लिए। लेकिन सामने वाले को किसी भी प्रकार के अहंकार में नहीं आना कि इनको तो कुछ आता नहीं है इसलिए हमसे पूछते रहते हैं, इन्हों को तो कोई बुद्धि नहीं है इसलिए हमसे पूछते रहते हैं, इन्हों के पास तो कुछ करने की ताकत नहीं इसलिए इन्हें हमारा सहयोग चाहिए, मैं मदद करूंगी तो ये काम होगा। सामने वाली आत्मा बाबा की श्रीमत के अनुसार पहले आप कर रही है, तो हमें भी अपना विचार रख देना चाहिए अगर आ रहा है। बाकी कोई भी उल्टा अहम के भाव में हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत बारी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कई, तो वो नम्रता का स्वभाव है। तो आज की मुरली से सभी 21 बारी जो स्वमान लिखेंगे वो रहेगा, मैं कर्मेंद्रिय जीत मर जीवा आत्मा हूं, मैं कर्म इंद्रिय जीत मर जीवा आत्मा हूं। तो हमें कोई भी हमारी ये कर्मेंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।